जय माता दी दोस्तों। आपने नवरात्रि का पर्व हर साल मनाया होगा। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा, गरबा, व्रत और भक्ति का आनंद हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहला व्रत किसने रखा था? और क्यों यह पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में शक्ति का प्रतीक माना जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे वो रहस्यमयी कथा जो नवरात्रि की महिमा और इतिहास दोनों को उजागर करती है। दोस्तों, नवरात्रि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर दिन एक शक्ति का आह्वान होता है। हर स्वरूप का एक अलग संदेश है। कोई साहस देती है, कोई ज्ञान, कोई समृद्धि और कोई मोक्ष। पुराणों के अनुसार नवरात्रि का पहला व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने रखा था। जब सृष्टि की रचना शुरू होनी थी तो ब्रह्मा जी ने शक्ति की उपासना की थी। बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं था। माँ दुर्गा की आराधना के बाद ही ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना करने का आशीर्वाद मिला। यानी नवरात्रि का इतिहास उतना ही पुराना है जितना स्वयं ब्रह्मांड है। देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि महिषासुर नाम का एक असुर, जिसने ये वरदान पाया था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। वरदान के बाद उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सभी देवताओं ने एकत्र होकर शक्ति की साधना की। तब जाके माँ दुर्गा प्रकट हुई। 9 रातों तक महिषासुर और माँ दुर्गा का भीषण युद्ध चला। 10वें दिन माँ ने उसका वध किया। तभी से नवरात्रि की पूजा का महत्व और बढ़ गया और 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाने लगा। रामायण काल में नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया। जब रावण से युद्ध होना था तो श्री राम ने शरद नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की। उन्होंने 108 नील कमल चढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन रावण ने उनकी भक्ति को तोड़ने के लिए एक कमल गायब कर दिया। जब राम ने देखा कि एक कमल कम है तो उन्होंने सोचा कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं, तो क्यों न अपनी आंख समर्पित कर दें। जैसे ही राम अपनी आंख निकालने लगे, माँ दुर्गा प्रकट हुई और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दशहरे के दिन रावण का वध हुआ। इसलिए आज भी दशहरा नवरात्रि के पर्व से जुड़ा हुआ है। महाभारत में भी नवरात्रि का महत्व वर्णित है। युद्ध से पहले पांडवों ने माँ दुर्गा की आराधना की थी। अर्जुन ने देवी को प्रणाम करते हुए विजय की कामना की। माँ ने आशीर्वाद दिया कि धर्म की विजय निश्चित हो। यानी नवरात्रि केवल रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रे और शरदीय नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे का संबंध सृष्टि की शुरुआत से माना जाता है और शरदीय नवरात्रि का संबंध राक्षसों के विनाश और विजयदशमी से है। पर दोनों का संदेश एक ही है। जब शक्ति की उपासना होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि केवल कथा और व्रत का पर्व नहीं है, यह आत्मबल को जागृत करने का अवसर है। 9 दिनों तक व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है और आत्मा में भक्ति का संचार होता है। इस दौरान भक्त अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को आत्म जागरण का पर्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी अद्भुत कथा। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहला व्रत किसने रखा। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ शक्ति की साधना करते हैं तो जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि माँ दुर्गा की और भी कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें। जय माता दी।